एवरीवन, चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया। आज है 1 फरवरी एंड आज के दिन बजट आया है इंडियन इकोनॉमी का। सो देखते हैं कि मार्केट ने कैसे काम किया, कैसे रिएक्ट किया बजट के दिन। तो आज जो है प्राइस यहाँ कहीं ओपन हुआ इस रेंज के आसपास, यहाँ पर 23,525 के आसपास प्राइस, 530 525 के आसपास यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ है। एंड यहाँ से प्राइस ने क्या किया कि निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से प्राइस डायरेक्ट 23,600 की स्ट्राइक प्राइस से रिजेक्शन ले रहा है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन है, और जब इस रिजेक्शन के साथ प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पर दो बड़ी रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलिंग हुई है। एक तो ये सेलिंग हुई है यहाँ पर जो रिजेक्शन लिया है, यहाँ पर ओबियस कोई ग्रीन कैंडल थी और वो रेड के अंदर कन्वर्ट हुई है, तो ओबियस यहाँ पर कोई सेलर बैठा है इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 23,600 के ऊपर। और वो प्राइस को जब दूसरी और तीसरी कैंडल के अंदर, रेड कैंडल के अंदर नीचे की ओर लेकर आ रहा है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर है 23,500। तो जैसे ही प्राइस इसके नीचे आता है तो वैसे ही एक तो ये जो डे का लो ब्रेक होता है इस रिजेक्शन के साथ, इतनी बड़ी रिजेक्शन के साथ डे का लो ब्रेक होता है यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का, जो 9:15 की जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो ब्रेक होता है इस रेड कैंडल के साथ। तो वैसे ही धीरे धीरे यहाँ पर सेलर आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर सेलर आते हैं इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर। और जैसे ही ये साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ से इस स्विंग के नीचे से निकलना शुरू होता है प्राइस, तो यहाँ पर अच्छे खासे सेलर आ जाते हैं। बट सेम टाइम पर मैं नोटिस कर रहा था यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने कनेक्ट की थी इस वाले स्विंग से, और इस वाले स्विंग से अगर आप कनेक्ट करोगे एक ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये प्राइस यहाँ कहीं आ चुका था। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को हल्का सा ब्रेक किया था 1 मिनट के ऊपर, यहाँ पर 3 कैंडल आ रही हैं इसको जो ब्रेक कर रही हैं, बट वो ओवरऑल क्लोजिंग उनकी ऊपर ही हुई है। बट जब प्राइस रनिंग कैंडल के अंदर होता है तो ऐसा दिखता है कि हाँ प्राइस अभी ब्रेक डाउन दे दिया, प्राइस ने अभी ब्रेक डाउन दे दिया, अभी ब्रेक डाउन दे दिया, ऐसा कुछ रियलाइज होता है जब रियल टाइम के अंदर मार्केट चलती है और ये स्विंग ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर जब अच्छे खासे सेलर्स आ रहे हैं यहाँ पर, और जैसे ही सेलर्स को कॉन्फिडेंस मिला इस लेवल के ब्रेकडाउन होने के बाद, अच्छे खासे सेलर्स एक्टिवेट हुए 23,500 के नीचे, तो वैसे ही प्राइस ऊपर की ओर शुरू हो गया, क्योंकि मेरे को ट्रेंड लाइन की एक सपोर्ट मिल रही थी यहाँ पर। ये जैसे ही इसको ब्रेक डाउन दिया वैसे ही प्राइस ऊपर निकलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग का ट्रेड बन सकता था, बट यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लिया। मेरा ट्रेड ये जो जोन है, जब तक ये जो जोन क्लीन नहीं हुआ था तब तक मैंने ट्रेड नहीं लिया था, राइट। मैं यही वेट कर रहा था कि बजट किस तरीके से आज अनाउंस होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चलेंगी। तो वो सब एक बार जो जिगजैग है मार्केट का, वो जैसे ही क्लीन हो जाता है तो उसके बाद आई विल ट्रेड इन मार्केट। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया कि यहाँ से सडन 2 कैंडल्स के अंदर प्राइस इस हाई के आसपास पहुँच गए, एंड यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है प्राइस बार बार। अब वो रिजेक्शन एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है डे के हाई से रिजेक्शन, तो ओबियस यहाँ से तो मार्केट गिरेगी नहीं। अब जो है प्राइस वो किस रेंज के अंदर अंदर फंस चुका है, यहाँ से 23,500 से, और ये जो स्ट्राइक प्राइस है 23,600, इस स्ट्राइक के आसपास प्राइस घूम रहा है। अब या तो प्राइस इधर निकाल ले या प्राइस इधर निकाल ले। अब यहाँ पर सोचने की बात है, साइकोलॉजी की बात ये है कि अगर प्राइस यहाँ पर अपर साइड में ब्रेकआउट देगा तो कोई भी यहाँ पर बायर आएगा। अभी तक अगर सपोज करो मार्केट यहाँ से यहाँ कहीं तक चल रही है, यहाँ तक चल रही है, तो यहाँ पर साइकोलॉजी क्या बनेगी एक बायर की, कि एक तो प्राइस यहाँ से इसके नीचे तो बायर नहीं आए होंगे डेफिनेट, इसके नीचे तो सेलर ही आए होंगे जब तक ये चार्ट चल रहा था, सेलर आए हैं। अब जब चार्ट इसको क्रॉस करने लगा है, ये बड़ी कैंडल बन गई, तो इसके बाद तो अच्छे खासे बायर आ गए। अब यहाँ से जब रिजेक्शन ले रहा है प्राइस, यहाँ से रिजेक्शन लिया और यहाँ से करेक्शन करने के बाद वापस से जब जा रहा है, तो यहाँ पर बायर आए, फिर उन बायर्स को निकाला इस बड़ी कैंडल ने, उसके बाद फिर से प्राइस होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर बार बार बायर ही आ रहे हैं, राइट। सबको ये लेवल दिख रहा है कि ये जो 23,600 का लेवल है, वो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो यहाँ पर ओवरऑल बायर ही इकट्ठा हो रहे हैं
इस डे हाई के रिजेक्शन को देखकर। अब फिर से प्राइस यहाँ ऊपर गया, यहाँ पर फिर से बायर आए होंगे इस जोन के अंदर, ये जो बड़ी कैंडल गई है यहाँ पर जैसे ही, अब देखिए मार्केट ने क्या किया कि ये जो एक जोन बना यहाँ से यहाँ तक का, अब इसके अंदर जो भी बायर गए, राइट, यहाँ से उनको फिर चांस दिया गया कि अब फिर से बायर आए हैं। एक तो यहाँ पर थे ऑलरेडी बायर, उनका एसएल ये सब था, ये सब था, और जैसे ही एक बड़ी कैंडल दिखाई यहाँ पर, ये वाली बड़ी कैंडल इस जोन के अंदर, जब ये लास्ट में ये बड़ी कैंडल बनी है, तो जिसने रिटेलर ने बाय नहीं भी किया होगा तो इस कैंडल को देखकर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब तो बाय कर लेना चाहिए, और ये लेवल ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी, और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट बजट के डे पर अच्छा खासा शूट करेगी ऊपर। अब यहाँ पर इस कैंडल को देखकर जिन भी रिटेलर्स ने बाय किया उनके एसएल अच्छे खासे यहाँ पर क्लीन कर दिए मार्केट ने, राइट। ये साइकोलॉजी बन रही थी, ये बड़ी कैंडल इसलिए बनी। अब जो लोग बाय करना नहीं चाह रहे थे, जिन लोगों का प्लान ये था कि हमें कहीं से रिजेक्शन दिखे, यहाँ से मार्केट एक बार नीचे की ओर आए तो हम सेलिंग का ट्रेड लें, जो इन बायर्स के एसएल निकालने हैं, तो उन लोगों ने क्या किया कि उनका मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से एक रिजेक्शन लेकर दिखाया, ब्रेकआउट दिया, रिजेक्शन फेलियर में कन्वर्ट किया। अब ये दो बड़ी कैंडल देख के जो लोग बाय नहीं करना चाह रहे थे, वो लोग जो सेलर थे आज के दिन, उन लोगों ने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने के बाद यहाँ पर अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल के साथ यहाँ पर सेलिंग हुई है, तो उन लोगों ने जैसे ही सेलिंग में काम किया, या जिन लोगों का बाइंग का एसएल निकल चुका था, यहाँ पर कट चुका था बाइंग का एसएल, वो लोग अब सेलर बन चुके हैं। तो जैसे ही ये बड़ी कैंडल आई, यहाँ पर सेलर्स आए, अब मार्केट यहाँ पर वापस से जाके रीटेस्ट करके आ रही है, यहाँ पर जैसे ही और सेलर इकट्ठा हुए, प्राइस ऊपर की ओर निकलना शुरू हो गया। ये साइकोलॉजी चलती है यहाँ पर। अभी यहाँ पर बाइंग में जाना था मार्केट को, तो अभी बाइंग में ना जाके वो सेलिंग में आई, इन सब का एसएल निकाला, और जैसे ही इन सब का एसएल निकला, अब मार्केट ने क्या दिखाया कि मार्केट सेलिंग में जा रही है। जब जैसे ही अच्छे खासे यहाँ पर सेलर्स आए इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर, इस बड़ी रेड कैंडल के अंदर और इस जोन के अंदर, जैसे ही सेलर आए वैसे ही प्राइस अब फिर से बाइंग के अंदर निकलना शुरू हो गया। अब जो सेलर थे उन लोगों ने सोचा कि जो रिटेलर थे कि अभी एसएल हिट हो गया, एक एसएल यहाँ हिट हो गया है और दूसरा अब वापस से मार्केट जा रही है, तो अब क्या करना चाहिए कि अब बाय करना चाहिए। ओवरऑल तो बजट के डे पे मार्केट ऊपर ही जाएगी। अब वो जो रिटेलर ने अब बाय किया है, यहाँ पर कुछ लोगों ने ब्रेकआउट, यहाँ पर मिला है ब्रेकआउट, यहाँ पर बाय किया है, इस जोन के अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर मार्केट ने। यहाँ पर जैसे ही बाय किया है, कुछ एक ने यहाँ पर बाय किया है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर साइकोलॉजी ओवरऑल काम कर रही है। जिस दिन कुछ काम नहीं करेगा उस दिन साइकोलॉजी काम करेगी। कोई ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगी, कोई ब्रेकआउट काम नहीं करेगा, सब फेलियर होगा, तो उस दिन ओवरऑल साइकोलॉजी ही काम करती है ज़्यादातर लेवल पर, 90% के आसपास। अब जो एसएल यहाँ पर, जो यहाँ से लेके गए थे जो एसएल, या जिन लोगों ने यहाँ पर एसएल नहीं दिया था, वो लोग वेट कर रहे थे कि 23,500 के नीचे मार्केट आए। अभी एक कैंडल के अंदर कई लोग एसएल नहीं देते हैं, एसएल नहीं लगाते मशीन के अंदर। अब जैसे ये वापस से चला गया तो उन लोगों ने और यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाई होगी, राइट, एवरेजिंग की होगी यहाँ पर, और अब की बार एसएल यहाँ रखा होगा, या कुछ लोगों का तो एसएल यही होगा 23,500 के नीचे जब मार्केट जाएगी, या यहाँ से भी जो गए होंगे उनका भी एसएल नहीं निकला होगा, जो कॉल बाय किया होगा जिन लोगों ने। अब देखो उनका मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दिया बायर को कि मार्केट बाइंग साइड में निकल चुका है, और वैसे ही मार्केट ने देखो यहाँ से एक बड़ी ऑपरेटर ने सेलिंग की है, और जैसे ही सेलिंग हुई यहाँ पर प्राइस ने फिर से बाउंस किया। यहाँ पर फिर से बाउंस क्यों किया कि यहाँ पर एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर सेलिंग हुई है, और कुछ एक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, तो उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए प्राइस बाउंस बैक करता है यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग की क्वांटिटी मार्केट के अंदर ऑपरेटर की लगती है, वैसे ही मार्केट देखो कॉन्टिन्यूअस। ये सब बड़ी कैंडल इसलिए बन रही है कि यहाँ पर जो रिटेलर है या प्रोफेशनल है या कोई अगेंस्ट में ऑपरेटर बैठा है, उनकी जो बाइंग के एसएल है वो सब निकल रहे हैं यहाँ पर, इसलिए मार्केट यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में एग्जीक्यूट कर रहा है ऑर्डर, और यहाँ पर बड़ी कैंडल बन रही है, इसलिए मार्केट यहाँ पर सेलिंग में आया।
अब यहाँ पर ये देखिए कि एक रिजेक्शन यहाँ से मिला है। अब यहाँ पर अच्छा खासा इस कैंडल के आसपास यहाँ पर इनकम टैक्स का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो यहाँ पर इनकम टैक्स 12 लाख के आसपास रिबेट हो गई। अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो लोगों का प्लान ये हुआ कि हाँ अभी मार्केट ऊपर चला जाएगा। इन सब कैंडल के आसपास अनाउंस हुआ था, तो यहाँ से अब अच्छे खासे फिर से बायर आए कि हाँ प्राइस अभी ऊपर की ओर जाएगा। और जैसे यहाँ पर बायर्स आए, मार्केट ने फिर से उनको निकाला। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ब्रेक डाउन दिया उस लेवल को, और जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया यहाँ पर प्राइस ने थोड़ा देर मूवमेंट किया इस लेवल के नीचे, और फिर से प्राइस ऊपर की ओर चला गया। क्योंकि यहाँ पर अब 23,500 के नीचे मार्केट है, तो ओबियस यहाँ पर सेलर आएंगे। जैसे ही सेलर आए प्राइस फिर से ऊपर निकल गया। तो देखिए मेरा जो ट्रेड है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ था। मैं यही प्लान कर रहा था कि एक बार इस लेवल का ब्रेकआउट दे प्राइस। जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा, अच्छा खासा जोन है, जब प्राइस आपको लालच दे दिखा के, अच्छे खासे लोगों को यहाँ पर ट्रैप इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर मार्केट आपको दिखा रहा है, बुला रहा है कि हाँ ब्रेकआउट दे दिया। मार्केट कभी भी ऐसे प्रॉफिट नहीं देगा। जब बड़ा पैसा देना होगा तो इस तरीके से नहीं कि आपको दिखा दिया ब्रेकआउट और अब मार्केट जाएगा ऊपर, या ब्रेक डाउन कर दिया और अब मार्केट सेलिंग में जाएगा। यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक ट्रैप है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर अच्छे खासे बायर आए, वैसे ही देखो मार्केट, और मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था। जैसे ही प्राइस वापस से निकलने लगा, वापस से इस जोन के पास आया, इस कैंडल के अंदर मेरी एंट्री बन गई थी यहाँ पर 11:46 के अंदर। ये मेरी एंट्री का कैंडल है। अब यहाँ से देखिए टारगेट, अच्छा खासा टारगेट मिला आज के दिन, और ये मेरा एक एसएल था यहाँ पर। ये जो विक दिख रही है आपको, ये जो विक है, ये विक ओबियस मार्केट निकाल लेगी ऑप्शन के अंदर, अगर आप देखोगे। और यहाँ से मैंने टेलीग्राम के अंदर चार्ट भी शेयर किया था। यहाँ से जब प्राइस वापस से जा रहा था इस तरीके से, तो यहाँ पर कोई भी बायर आएगा, और जैसे यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर बायर नहीं आए, इस जोन के अंदर रिटेलर नहीं आए, रिटेलर ने एंट्री करना शुरू किया इस कैंडल के बाद। जैसे ही यहाँ पर अच्छे खासे बायर आए तो उनके एसएल यहाँ पर होंगे, तो मुझे पता था कि ओबियस मार्केट एक बार हिट करेगी। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखिए कि ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था, यहाँ पर 10:02 के आसपास, कि यहाँ पर ये जो कैंडल बन रहा है वो यहाँ से मार्केट आएगी किसी ना किसी तरीके से, एक बार स्वीप करेगी इस जोन को। यहाँ पर मैंने बता रखा है पूरा। और मैंने ये भी बताया था कि ट्रेड, रैंडम ट्रेड मत करना, और यहाँ से देखना कुछ देर के बाद प्राइस आता है उस जोन के पास यहाँ पर, और ये पूरी लिक्विडिटी कैप्चर करता है यहाँ पर। ये देखिए 10:02 पर मैंने मेंशन कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना फ्री है। यहाँ पर मैंने बता दिया था 10:02 के आसपास, इस जोन के आसपास जब मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही थी यहाँ से, तो ये तो मुझे डेफिनेट कंफर्म था कि एक बार प्राइस ऊपर ब्रेकआउट देगा, और जैसे ही ब्रेकआउट पर अच्छे खासे बायर आएंगे तब वो लिक्विडिटी स्वीप होगी। और मार्केट ने उसी तरीके से काम किया। अगर आप ऑप्शन के चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे 23,500 के लेवल के आसपास, तो यहाँ 23,500 की स्ट्राइक प्राइस के अंदर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक इन्वर्टेड हैमर। और ये मैंने कई बार बताया है कि जैसे ही इन्वर्टेड हैमर बनेगा, मार्केट उसके अगेंस्ट चलना शुरू हो जाएगी, लो पर, बिल्कुल लो पर, राइट। जैसे ही ये लो पर बना, यहाँ से मार्केट रिवर्स करना शुरू कर देगी, और वैसे ही मार्केट ने रिवर्स करना। ये देखो ये पूरा जोन क्लीन किया, और यहाँ पर मेरा टारगेट जो डे का आज का ऑप्शन के अंदर हाई था, वो मेरा टारगेट मिला मेरे को 237 के आसपास टारगेट बुक हुआ। सो ये यूट्यूब चैनल है, आप ज्वाइन करना। डेली के जो ट्रेड एनालिसिस हैं, जो कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। सो थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट्स करें।